नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो 23 का खेल और आपका दखल, लेकिन ये आपका दखल किसकी टेंशन बढ़ाएगा? मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा और कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। दरअसल इन दोनों पार्टियों को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है और अब आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के पूर्व विधायकों सहित रिटायर हो चुके IAS और IPS पर दांव लगाने की योजना बना रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे 2023 की तैयारियां उसकी पुख्ता हो सके। इसके बाद पार्टी उम्मीदवारों के चयन पर काम शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस और भाजपा के उन वर्तमान विधायकों पर भी है जिन्हें इस बार के चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला है। कुछ ऐसे ही पूर्व विधायकों पर भी पार्टी की नजर है। पार्टी साफ सुथरी छवि को बनाए रखने के लिए IAS और IPS पर भी अभी से काम कर लिस्ट बनाना शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ सुनने में आया, पहले तो आपको वो बताएंगे। पूर्व मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, भाजपा क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है। अभी संगठन निर्माण का काम चल रहा है, कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऐसे समय में भी कई पूर्व के MLA हैं, वो आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। कई रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, वो आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। सबका स्वागत है, लेकिन आम आदमी पार्टी 3C वाले फार्मूले पे काम करती है। इस 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है। कहीं एक आध जगह अगर जीते हैं तो वो वहाँ के लोकल गणित की वजह से, क्योंकि आम आदमी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ। तो समझने की कोशिश की आपने PC शर्मा जी क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा घोषणा की थी कि हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसका नाम रखेंगे आम आदमी पार्टी और ये पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, तो शीला दीक्षित ने कहा था कि हमारे तो नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले जो सलाहकार और बाकायदा विधायकों को ले जाने वाले लोग होते हैं उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, ये लोग क्या जीतेंगे। वो आए और शीला दीक्षित जी को बताया कि पार्टी किस तरह से सरकार बनाती है। तो PC शर्मा जी का ये जो बाइट है नोट जरूर कर लेना चाहिए। अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी किसी तरह से सरकार बनाना तो हालांकि दूर है, लेकिन अगर 5 से 10 विधायक भी आ जाते हैं तो PC शर्मा जी को याद रखना चाहिए ये वजूद वाली बात। खैर, हमारे साथ चर्चा में रीना सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। रीना जी, PC शर्मा तो साफ तौर पर कह रहे कोई वजूद ही नहीं है आम आदमी पार्टी का, कैसे बताएंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश में भी वही दमदारी पेश कर सकते हैं जो पंजाब में और दिल्ली में देखने को मिली है? रीना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। जी, PC शर्मा जी से बताइए, कहिएगा कि शर्मा जी ये ध्यान रखिए कि आप ही के विधायक थे जो बिक गए और आपकी सरकार गिर गई, मगर आप जो हैं किस बिना पर कांग्रेस में दम भर रहे हैं। कांग्रेस में दम ना भरें, आम आदमी पार्टी BJP और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से सफाया करने की तैयारी कर चुकी है। हमारा जो है प्रत्याशी भी निश्चित होने लग गए हैं और धीरे धीरे जो है हम जमीनी स्तर पर उतरते जा रहे हैं और इस बार कड़ी टक्कर देंगे भी और पूरी 230 सीट पर लड़कर अपनी सरकार भी बनाकर मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, जैसे पंजाब में और दिल्ली में दिखाया है। लेकिन रीना जी, आपको मध्य प्रदेश दिल्ली से और पंजाब से थोड़ा सा अलग नहीं लगता आपको? मध्य प्रदेश थोड़ी मेहनत जरूर है जी, जो हम पिछले 9 साल से कर रहे हैं। बराबर यहाँ जनता के ज्वलंत मुद्दे हम उठा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात
मध्य प्रदेश में इतने सालों बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं है। बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन नहीं मिल रही है समय पर। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है कंट्रोल की दुकानों पे। बिजली के बिल की तो बात ही मत छेड़िए, क्योंकि बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं कि गरीब जनता तो है ही परेशान, साथ में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी बढ़े हुए बिजली के बिलों से बहुत ज्यादा त्रस्त है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो पानी देख लीजिए, जी, बिजली देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद करते चले जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, बिल्कुल उसको बिल्कुल। कम करते जा रहे हैं। इस पर भी बात करूंगा। रीना जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। खास मेहमान हरिशंकर खटीक साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रीना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, प्रदेश प्रवक्ता है आपकी। एक सवाल जरूर मैं रीना जी से ही करूंगा, लेकिन उससे पहले हरिशंकर जी, आम आदमी पार्टी आ रही है और बीते दिनों हम AIMIM की चर्चा कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि AIMIM बीजेपी को सपोर्ट करेगी। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा कहीं कहीं अलग अलग खड़ा हो रहा है, बीजेपी की निगाहें हैं सर इस पर, क्योंकि संगठन में भी आपकी अहम जिम्मेदारी है। देखिए विवेक जी, हमारी ये बहन जी जो अभी बात कर रही थी, इनकी हमने थोड़ी सी बात सुनी है। ये कांग्रेस के लिए बोल रही थी कि आपके विधायक थे जो बिक गए थे और वह हमने खरीदे नहीं थे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वो हमने नहीं खरीदे थे। जो कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 15 महीना सरकार चलाई, पूरे मध्य प्रदेश में ना तो हाई स्कूल, ना हायर सेकेंडरी स्कूल, ना कॉलेज, एक प्राथमिक पाठशाला तक नहीं खोल पाए थे माननीय कमलनाथ जी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जनता के सुख दुख में कभी भागी नहीं बन के रहे। इनको सिर्फ मंत्रालय इनको दिखाई देता था। इनके जो मंत्रिमंडल के साथी थे वो सिर्फ मंत्रालय से ही पूरा चलाते थे, संचालन करते थे, पूरा 24 घंटे वहीं बैठने का काम रहता था। इनको कुल मिला के ये सोचना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर ओला अपलन की फसल बर्बाद हो रही है, अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं, ये कभी इनने चिंता नहीं की। इनको सिर्फ चिंता इस चीज की रही कि हम कंपटीशन के मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ सकें। तो कांग्रेस का कंपटीशन ही से था। माननीय कमलनाथ जी से जब कोई बोलता था, कांग्रेस का विधायक बोलता था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के ये काम करा दीजिए, 4 सड़कें स्वीकृत करा दीजिए, तो माननीय कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो। इसके बाद वो बोलते थे स्कूल खुलवा दीजिए, कॉलेज खुलवा दीजिए, तो कहते थे चलो चलो। इसका उन्होंने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं खुलवा दीजिए, उन्होंने कहा प्राथमिक पाठशाला, उन्होंने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा चलो चलो। एक बिस्तर का भी अस्पताल इनने मध्य प्रदेश की धरती में बढ़ा नहीं पाया था और न एक मेडिकल कॉलेज इनने खोल पाया था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जी खोल करके काम किए हैं। जल जीवन मिशन में हम आपको बता दें, रिकॉर्ड तौर तरीके से गांव-गांव की नल जल योजना बन रही है और उनके पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। नदियों से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। जल जीवन मिशन में रिकॉर्ड तौर तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खोल करके पैसा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उस पैसे का सदुपयोग करके काम करा रही है। दूसरा, हिंदुस्तान में अभी बुरहानपुर एक ऐसा जिला बना है जहां हर घर नल भेजने का काम जनता के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राशन की व्यवस्था में हम आपको बता दें, जहाँ पहले खाद्यान्न की कालाबाजारी हुआ करती थी, आज हम आपको बता दें कि माने खाद्यान्न की कोई कालाबाजारी नहीं होती, फिंगर लगते हैं, फिंगर प्रिंट के माध्यम से राशन व्यवस्था देने का काम किया गया है। दूसरा, एक चीज और बता दें कि जो आदिवासी जनजातीय समुदाय के हमारे 89 विकास खंड है, उनमें हर घर राशन भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वाहन व्यवस्था भी उपलब्ध करा दी गई है और गरीबों को राशन व्यवस्था उनके घर बहुत सारी योजनाएं हैं। चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता ने आपको मैंडेट भी दिया है, इसलिए सारी योजनाएं कंठस्थ याद है। खटीक साहब को हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। दोगने साहब, PC शर्मा जी को तो बिल्कुल भी कह रहे हैं वो कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, किसी प्रकार का हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मुकाबला तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का वैसे तो मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है ना, और जनाधार नहीं होने के कारण इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग भले घूमते रहे, घूमने से कुछ नहीं होता। वोट मतदाता बहुत समझदार है और हमारे यहाँ का मतदाता जो पढ़ा लिखा मतदाता है वो समझता है कि किसको मत देना है हमारा, और मत का उपयोग सदुपयोग हो वही देता है वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके साथ तो आम आदमी पार्टी का एक अलग रिश्ता रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप ही की पार्टी को अपदस्थ करके, पंजाब में आप ही की पार्टी को अपदस्थ करके उन्होंने सरकार बनाई है। नहीं, कहाँ मदद करके सरकार बनाई है दिल्ली में? पंजाब में जैसे चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे, चन्नी साहब को अलग किया गया, फिर आम आदमी पार्टी आई, शीला दीक्षित जी को हराया वहां पर दिल्ली में। जी
देखिए, दिल्ली की परिस्थिति अलग थी, दिल्ली का आंदोलन अलग था। आपने देखा होगा, आंदोलन से उठी हुई पार्टी है। या मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई आंदोलन या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे भाजपा के मित्र हमारे बोल रहे हैं जी, कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। अरे भैया, 15 महीने में कमलनाथ जी ने जितना करके गया उसी से घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो आप। और अभी राहुल गांधी की यात्रा से परेशान होते फिर रहे हो। आप क्यों कैंप कर रहे हो, क्यों राता पानी में मीटिंग करने जा रहे हो? ये तो सोचो पहले, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? घबराहट तो वो है आपको, आम आदमी पार्टी और ये दूसरी पार्टियों से तो कोई मतलब नहीं है। भाजपा को सीधा कांग्रेस से टक्कर है और कांग्रेस इस बार जीत के आ रही है और 23 में सरकार बना रही है। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने 15 महीने में दिखा दिया कि विकास क्या होता है। आप देखिए, आप गाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गौशाला उन्होंने बनाई है। आज महाकाल में जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं शुभारंभ करने के लिए, महाकाल मंदिर का जो विकास किया है वो कमलनाथ जी की देन है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट धार्मिक भी किए हैं, जनता के हित में भी किए हैं, विकास के लिए भी किए हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने वाली थी, बहुत सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे। ये भाजपा के लोग तो कमीशनबाजी के चक्कर में यहाँ लोग आते नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं पर भाग जाते हैं। ये हाईवे बन रहे हैं, इनको टाइम से बनने नहीं दे रहे भाजपा के नेता। ये बात करते हैं, कोई काम बड़े बड़े हो रहे हो उसको नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इनको मेन तो समस्या पे जाना चाहिए। आप ये दूसरी बातों की करने की बजाय आप अपनी सरकार 20 साल से चला रहे हो, तो 20 साल का अपना विकास बताइए कि आपने क्या विकास किया और आगे क्या योजना है। उस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये हमेशा धर्म की बात करेंगे, हमेशा आप कांग्रेस की बात करेंगे। यार, कांग्रेस से तो 20 साल से आप राज में हो कांग्रेस के बाद तुम, पर आपको अपना विकास बताना चाहिए। आज वर्तमान में समस्या बेरोजगारी की है, वर्तमान में समस्या है मजदूरों की है, वर्तमान में समस्या है किसानों की है, महंगाई की है। चलिए, मैं डॉक्टर साहब आपके तमाम सवालों पर मैं खटीक साहब से जवाब लूंगा। उससे पहले हम रीना जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। रीना जी, पंजाब की 117 सीटें, दिल्ली 70 सीटों वाला विधानसभा क्षेत्र, लेकिन मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं मैडम। और इन 230 विधानसभा क्षेत्रों में आपको पता होगा 10 संभाग हैं। हर संभाग का मोटिव अलग है। महाकौशल चले जाइए तो वहां के राजनीतिक मसले अलग होते हैं। विंध्य क्षेत्र एकदम अनूठा है, मध्य प्रदेश की कैपिटल कही जाती है, पॉलिटिकल कैपिटल कही जाती है। लेकिन किस तरह से इस पूरे 10 संभागों को आप बांट पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत है मध्य प्रदेश, लगभग राजनीतिक उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो। जी, मध्य प्रदेश में इस समय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय पंकज सिंह जी, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी खूब अच्छे से कर रही है। आपने जिस विंध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, विंध्य प्रदेश से तो ओवरऑल जिक्र किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश कई सीमा रेखा भी कई राज्यों से लगती है, तो वहां की भी सियासत अलग हो जाती है। जी, बाकी आप जवाब दे सकते हैं। बाकी जो है मध्य प्रदेश में हम 230 सीटों पे पूरी तरीके से केंद्रित हैं और पूरी तैयारी उनके हमारे जो है जो सर्वेक्षण है वो पूरी सर्वे करके उस तरीके से उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं और उसी तरीके से हमारे वहां के सारे कार्यकर्ता साथी पूरी तैयारी से लगे हैं। हर जिला अध्यक्ष पूरी ताकत से लगा हुआ है। इस बार विधानसभा सीटों को हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ठीक है। कोई एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूर आपसे लेना चाहूंगा, वो ये कि सिंगरौली, ऐसा बताया जा रहा है कि सिंगरौली में जो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए तो हालांकि बहुत बड़ा बूस्टर है, विधानसभा चुनाव में आपकी प्रत्याशी वहां से नहीं जीत पाई थी, लेकिन महापौर में वो जीती हैं। तो क्या कुछ लग रहा है, वहां के लिए कुछ खास प्लान रहेगा या वहां से होते होते रीवा और सतना तक भी आप लोगों का प्रभाव देखने को मिल सकता है, कुछ विशेष प्लान अगर? बिल्कुल, इस बार हम मध्य प्रदेश में सिंगरौली के जरिए जो घुसे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में देखिएगा आम आदमी पार्टी का परचम जरूर लहराएगा और सब जगह के लिए हमारे प्लान तैयार हैं और हम लोग ने उसमें जमीनी स्तर पर कार्यक्रम शुरू कर भी दिए हैं। चलिए, अब देखना होगा। जी, बोलिए। बताएगा इस बार। और कांग्रेस और बीजेपी के मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक है। वैसे सिंगरौली को वैसे पावर हाउस ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अब देखना होगा सिंगरौली से जो आप लोगों को पावर मिली है वो पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह से पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम हरिशंकर खटीक साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर जी, डॉक्टर रामकिशोर ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अपनी पॉलिसीज जनता के बीच में नहीं ले जाती है,
रिलीजन बेसिस आप लोग चीजें जनता के बीच में ले जाते हैं, मानेंगे इस बात को? ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर रामकिशोर जी। इनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही थी, 15 महीने की इनको झंझनी मिल गई थी एक फुलझड़ी के रूप में, तो इन्हें अपने आप में सब कुछ सोच लिया था, लेकिन इन्हें जब कुछ नहीं किया तो इनकी सरकार चली गई। कांग्रेस के खुद विधायक इनके पार्टी से टूट के और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हमारी सरकार बनी, दोबारा चुनाव हुए, वो चुनाव जीते। अगर इनमें दम थी तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिता लेते। दूसरी बात, अभी आप पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होगा, राता पानी में इनकी सरकार वही, और आरोप लगाए इनने गौशाला वगैरह का। तो एक एक विधानसभा में, एक एक विकास खंड में एक एक गौशाला बना पाए थे, हमने 20-20, 30-30 गौशालाएं बना के दी हैं। और कई महत्वपूर्ण चीजें जो सामने आज आई हैं, रोजगार मेले, जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, हर जिले में हर महीने हमारे जिलों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार मेलों का आयोजन कर रहे हैं और 200-200, 300-300 करोड़ लोगों के स्वरोजगार के रूप में उनको राशि भी दे रहे हैं कि अपना उद्योग स्थापित कीजिए। और कई हमारे बेरोजगार भाई उद्योग स्थापित भी कर रहे हैं। और अभी लगभग 25-30 हजार शिक्षकों की नियुक्तियां भी हुई हैं। 1 लाख लोगों की नियुक्तियां देने का प्रावधान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो 1 लाख बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए तो दे ही रहे हैं। कई और महत्वपूर्ण चीजों पर इन्होंने अपने आरोप लगाए हैं, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि आप जहां है बस आप वहीं तक है, क्योंकि 5 साल तो इनको मेहनत करने की आवश्यकता होती नहीं है। कांग्रेस जहां है वहीं है। और अब चुनाव का समय आया तो अपना ये पेपरबाजी करके अपना मीडिया के माध्यम से और ये प्रचार प्रसार जरूर करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगातार काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो दिन रात मेहनत करता है, ऊपर से नीचे तक पसीना बहाता है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णु शर्मा जी, ईशानंद जी के माध्यम से और हम लोगों को काम दिए जाते हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात संगठन की मजबूती के लिए लगे रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर कमल खिलेगा और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात कर रहे हैं, जनता इनको नकार देगी जैसा कांग्रेस को नकारती हुई चली आ रही है। आपका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपका खाता भी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा। चलिए, मैं डॉक्टर रामकिशोर जी से जवाब लूंगा, उससे पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब जुड़ चुके हैं। गौरव चतुर्वेदी साहब, हमारी चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के दखल को लेकर। क्या सर आप मानते हैं आम आदमी पार्टी किसी प्रकार से कांग्रेस या बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम 1998 से लेकर अभी तक के चुनावों का इतिहास उठाकर देखें तो 3% से लेकर 7% वोट कम ज्यादा पाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी सरकार बना चलेगी जी। लेकिन साथ ही साथ इतिहास में एक बात का भी उल्लेख है। मैं सर एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऑडियो आपका साफ हमारे पास नहीं आ रहा है। सीधे हम दोगने साहब से जुड़ते हैं। जी सर, खटीक साहब का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिसीज चला रही है उसके बेसिस पर बीजेपी 23 में भी सरकार बनाएगी और 24 में भी मध्य प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए अगर आशीर्वाद मिलता तो पहले भी मिल चुका होता ना। पिछली बार भी सरकार इनकी कहाँ बन पाई थी? इन्होंने तो हमारे विधायक चोरी करके सरकार बनाई है, तो चोर लोग क्या बात करेंगे हमारे सामने? हमारा विकास देखिए और इनका विकास देखिए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार कहाँ है? 1 लाख रोजगार दे देंगे तो 1 लाख में पूरा प्रदेश हो जाएगा क्या? रोजगार कहाँ दे रहे हैं? हर डिपार्टमेंट के में पद खाली पड़े हैं, हर स्कूल में मास्टर की वैकेंसियां हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए तकलीफ आ रही है। सिर्फ बच्चे हैं, मास्टर नहीं है। तो इस तरह की हर जगह समस्या है। तो ये समस्याओं का समाधान करें। इस समय तो जनता इतनी उग्र है, किसान इतना परेशान है, किसान इतना उग्र हो रहा है, उसके जवाब नहीं दे पा रहे। इनके मंत्री भागते फिरते हैं जिलों में, अगर गाँव में जाते हैं तुम तो ये झूठ बोलकर कुछ भी कर ले, पर आने वाला 23 इनका नहीं है। आने वाले 23 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश में भी परिवर्तन आ रहा है। ये यात्रा आप देख रहे हैं, इतना सैलाब उठा हुआ है। ये सैलाब जो 24 में भी भारत में कांग्रेस की सरकार बनाएगा और भारत में हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। हाँ, चलिए, आपने तो 23 और 24 की अभी से भविष्यवाणी कर दी। हालांकि भविष्यवाणी तो हरिशंकर खटीक जी ने भी की 23 और 24 में सरकार बनने की। हरिशंकर जी, डॉक्टर रामकिशोर जी का तो ये कहना है कि 23 में कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर 24 में जब देश के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
एक इसमें हम आपको बता दें विवेक जी, एक ऐसे सज्जन हैं कांग्रेस के नेता हो या कोई भी हो, तो उसी में कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कह सकते। कांग्रेस के लिए कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। एक बार लोग कांग्रेस के नेता या कोई अन्य नेता है जो प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते वो बोला क्या देखिए 22 रुपया लीटर, इतनी महंगाई बढ़ी, 22 रुपया लीटर पहले आटा मिलता था, वो आज 44 रुपया लीटर आटा मिल रहा है। तो जिसको आटे का पता नहीं कि कहाँ से आटा बनता है, लीटर में होता है या किलो में होता है, ये पता नहीं है, तो वो देश के प्रधानमंत्री बनने की इन्हें भविष्यवाणी की है। इन्हीं जैसे वो नेता होंगे, इन्हीं जैसे कार्यकर्ता होंगे। हम तो सम्मान करते हैं हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि बहुत एक सक्षम होना चाहिए नेता को, वजूद होना चाहिए। लेकिन आज यात्रा करने से कोई नेता नहीं बन जाता, वजूद होना चाहिए उसके अंदर। पहले की इंदिरा गांधी और पहले के राजीव गांधी अब नहीं बनना चाहते कांग्रेस के नेता लोग। पहले क्या था, आज क्या स्थिति है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा क्या किया है, जब से इन लोगों के हाथों में भार आया है, टोटल कांग्रेस पार्टी मिटती हुई चली जा रही है, सिमटती हुई चली जा रही है। अब कांग्रेस की नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस की नाव पे हम बैठेंगे तो नाव भी डूबेगी, साथ में हम भी डूबेंगे। इसलिए कांग्रेस से सब दूर भाग रहे हैं। आज शहरों क्षेत्रों की, नगरीय क्षेत्रों की अगर हम आपको बता दें तो 80% स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। अभी चुनाव, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में हम लोग रिकॉर्ड तरीके से चुनाव जीते हैं। लेकिन इनको इस चीज की चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ बोल रहे हैं, अरे कांग्रेस किसानों की बात करते हैं। ये इनके जमाने में 18% ब्याज दरों पर किसानों को कर्जा दिया जाता था। बेचारे किसान का जन्म कर्ज में होता था, वो कर्ज में ही मर जाता था, लेकिन कर्ज नहीं चुका पाते थे। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज किसानों को 0% ब्याज दरों पर किसानों को कर्जा दे रही है सोसाइटी में, और खाद बीज ले रहे हैं। छोटे छोटे जो किसान हैं, देश के प्रधानमंत्री 6000 रुपए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4000 रुपए, ये 10,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे किसान आज खाद और बीज 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं। इनने क्या किया किसानों को? इनने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इनने 2 रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। 5-5, 10-10 हजार रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा बराबर। कुछ नहीं किया इनने कांग्रेस पार्टी का। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। बिजली के बिलों की बात करें हम आपको, पहले अटल ज्योति अभियान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जो मजरा टोलों, गांव मोहल्लों में लाइट पहुंच रही है, लाइट के खंभे पहुंच रहे हैं। और पहले बिजली का बिल कितना आता था, आज बिजली का बिल देखिए। पहले लाइट नहीं आती थी, जो किसान बेचारा खेत में पहुंचता था, लाइट आ जाती, चली जाती थी। और जब किसान आता था खेत के मेड़ पे बैठ के खाना खाने के लिए, तो लाइट आ जाती थी। बेचारा किसान खाद छोड़ के चला जाता था। किसानों के लिए इन्होंने किया क्या? 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर पाई 50 साल में। हमने अपनी 2003 के बाद से हमारी सरकार रही, हमने 46 लाख हेक्टेयर भूमि हम सिंचित कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और नई नई योजनाएं हमारी बन रही हैं। और बांध सुजारा जैसे बांध हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर, बुंदेलखंड की धरती पे आए हैं। और केन बेतवा सिंह लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसके लिए 44,000 करोड़ रुपए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किए हैं। ये सौभाग्य हमारे लिए, मध्य प्रदेश की धरती के लिए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खोल करके कर रहे हैं काम। आज आपने योजना बनाने में आपने कुछ नहीं, 15 महीने कुछ भी नहीं वास्तविक रूप से कर पाए, और आपकी सरकार चली गई क्योंकि आपको सरकार चलाना आता है। चलिए, मैं आपकी तमाम विकास योजनाएं जो आपने बताई है उस पर मैं डॉक्टर रामकिशोर जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर रामकिशोर जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। ये सिर्फ बात करते हैं, योजनाएं पेपर पे बनाते हैं, फील्ड में है कहाँ? बताइए ना। आप फील्ड में रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ है रोजगार? आप बताओ ना। किसान परेशान है, किसान की समस्या चल रही है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो बच्चों जहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? लोगों को मुआवजा, किसान की फसल अभी खराब हो गई पूरी अतिवृष्टि से, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको मुआवजा दे रहे हैं क्या? लोग बाढ़ से बह गए मकान लोगों के, उनको गरीबों को मुआवजा दे रहे हैं क्या? दिया क्या कुछ इनने? तो कुछ देना नहीं है, सिर्फ पेपर में योजना बनाना है। और सिर्फ चीते जैसे चीता लेके आए ना ये लोग, और चीता कोनों में जैसे चीता छोड़ा है, बस इस तरह के जो विज्ञापन के काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। विकास के मामले में जीरो है। 20 साल से सरकार में रहने के बाद भी अब योजना बन रही है, बनाएंगे, करेंगे, ये सिस्टम चलता है इनका। आपको करना चाहिए, कर देना चाहिए था, जो नहीं किया आपने। इस कारण से आपको 2018 में हटाया था सरकार, जनता ने, और वही स्थिति अब 23 में आके बनेगी, जो जनता हटाएगी। आपने तो बहुमत चुरा के सरकार बनाई है, तो कौन सी बात कर रहे हो? कौन सी अच्छी बात कर दी तुमको जनता ने? तो नकारा था ना। नकारने के बाद आप वापस बहुमत खरीद के आए हैं, तो इसलिए इतनी बात करने की इनका वही नहीं बनता, मानता ही नहीं इनको काम करने का। काम अगर करते ही है तो निश्चित इनकी सरकार बनती। 23 में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये 100% सत्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात यही कर रहे थे
कि 23 के खेल में आपका दखल किस प्रकार से होगा और बीजेपी और कांग्रेस को कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बड़ा चैलेंज ये भी रहेगा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, मनीष सिसोदिया हो या अब भगवंत मान हो, किस तरह से मध्य प्रदेश में वही जादू चलेगा जो जादू दिल्ली में चला, जो जादू पंजाब में चला और अब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चलने का दावा कर रही है। लेकिन ये मध्य प्रदेश है, परिस्थितियां अलग है, राजनीतिक बयान यहां पर बहुत अलग टाइप के भी होते हैं। दिल्ली और पंजाब से अलग होगा ये पूरा खेल। आम आदमी पार्टी को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।